अगला पॉइंट आता है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। कि वैद्युत प्रतिरोध होता है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है R बराबर B/I होता है। हम लोग इस फार्मूले से भी इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। B क्या है? किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है। I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। तो कहोगे किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करते हैं अब हम लोग। B क्या है? विभव है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा जाके? इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है ना। P का मतलब विभव और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होगा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी का दूसरा नाम है एम्पियर, इसी का दूसरा नाम है ओम। ठीक है ना। या ओम होता है। इसका जो मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर कह देंगे या ओम कह देंगे। ओम को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ओमेगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओमेगा। ठीक है ना। ओम को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि वैद्युत प्रतिरोध का मूल मात्रक निकालेंगे अभी हम लोग। इसके बाद अगली हेडिंग आती है कि वैद्युत प्रतिरोध का मूल मात्रक क्या है और बीमा क्या है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हम जानते हैं अभी पढ़ा था R बराबर B/I पढ़ा था। तो R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। B का मतलब विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होगा और धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो हमें इसका मूल मात्रक निकालना है। तो एम्पियर तो मूल मात्रक है लेकिन वोल्ट मूल मात्रक नहीं है। हम लोग इसको चेंज करेंगे। वोल्ट को कहते हैं जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना। और ये आपका क्या लिखा था? एम्पियर लिखा था। अब बात आती है कि ना ही जूल मूल मात्रक है ना ही कूलाम मूल मात्रक है, तो हम लोग जूल को भी कन्वर्ट करेंगे और कूलाम को भी मूल मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। जूल को हम लोग कहते हैं न्यूटन डैश मीटर, न्यूटन डैश मीटर, और कूलाम को कहते हैं एम्पियर और इनटू सेकेंड। ठीक है ना। और इनटू में क्या लिखा था? अपॉन में एम्पियर लिखा था। ये क्या बन गया? अब ये मीटर तो मूल मात्रक है, एम्पियर भी मूल मात्रक है, सेकेंड भी मूल मात्रक है, एम्पियर फिर मूल मात्रक है, लेकिन न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। तो हम लोग न्यूटन को फिर से चेंज करेंगे। न्यूटन को कहते हैं किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात सेकेंड की पावर -2। और क्या लिखा था? मीटर लिखा था और अपॉन में एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड। ये लिखेंगे हम लोग किलोग्राम डैश मीटर का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर, ये प्लस की माइनस की 2 है, ये प्लस की 1 है, ऊपर गई तो किसकी हो गई? माइनस की 1, अर्थात ये -3 हो जाएगा। एम्पियर की पावर प्लस की 2 है, एम्पियर की पावर क्या बन जाएगी? -2 बन जाएगी। ये इसका मूल मात्रक आ गया है प्रतिरोध। ये प्रतिरोध का मूल मात्रक है। इसका जो मूल मात्रक प्राप्त हुआ है तो क्या मिला है? किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -2।
ठीक है ना, समझ में आया होगा। इसमें प्रतिरोध का जो मूल मात्रक मिला है तो क्या मिला है, किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -2। अब यहाँ से ही इसकी विमा निकाली जा सकती है। इसकी विमा कैसे निकालेंगे, अब हम लोग इसकी विमा निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध की विमा, मूल मात्रक से विमाएँ बनती हैं। तो ये किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम जो है उसकी विमा m होगी, मीटर है उसकी विमा l होगी, इसकी पावर 2 है, और सेकेंड है इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी विमा t होगी। एम्पियर है तो a होगा, इसकी विमा होगी a होगी -2। विमा को इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि वैद्युत चालकता क्या है। तो वैद्युत चालकता होती है वैद्युत प्रतिरोध, लिख लेते हैं पहले, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत चालकता का फार्मूला क्या मिलेगा, वैद्युत चालकता बराबर 1/R। R को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। A क्या है, वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब उल्टा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक ओम होता है, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मात्रक ओम इनवर्स कामा मो, या लिख दो या मो या साइमन होता है, साइमन होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम जो है, जिस वैज्ञानिक ने दिया था उस वैज्ञानिक का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, लिख लेना। जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, पूरा नाम वैज्ञानिक का नाम था, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये कब दिया था, सन 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में ओम का नियम दिया गया था। उन्होंने बताया था यदि किसी चालक की, ये नियम क्या है, नियम को भी समझ लेते हैं। वैसे तो हम लोग इस फार्मूले से समझ सकते हैं B/I = कांस्टेंट। तो B क्या है, यही है ओम का नियम। इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे अभी बता दे रहे हैं। B क्या है, विभवांतर है। I क्या है, धारा है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसको भाषा के रूप में लिख लेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम
ठीक है। तो क्या आया, किसी चालक के सिरों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ठीक है ना।